गुड इवनिंग, नमस्कार। आज का हमारा फ्री वेबिनार और फ्री जो मास्टर क्लास है वो मांदी के ऊपर है। एक्चुअल में ये मांदी की जो एस्ट्रोलॉजी है ये बेसिकली केरला बेस्ड है। मेरे को बड़ी मदद मिली जब मैं नाड़ी पर रिसर्च कर रहा था, साउथ इंडियन लिटरेचर पढ़ रहा था। तो मांदी जो है वो बहुत जबरदस्त आपके दिव्य चक्षु खोलती है कुंडली के अंदर। मांदी जो है, मांदी से बहुत हेल्प मिलती है। हमको मालूम पड़ता है कि किस प्रकार के कर्ज हम पूर्व जन्म के लेकर आए हैं, वो मांदी बता देती है। वो मांदी बताती है कुंडली में ग्रह कैसे अफ्लिक्टेड है। उत्तर भारत में ये पढ़ाई ही नहीं जाती। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि मांदी क्या चीज होती है। वो यही कंफ्यूज होते हैं क्या फालतू की चीज है। जिस दिन मांदी को आपने समझ लिया, उस दिन आपका कुंडली देखने का नजरिया बदल जाएगा। अभी मैं चार्ट लगा के और मांदी को आपको समझाता हूँ। मांदी का अर्थ क्या है? दुख, तकलीफ, परेशानी, रोग, कष्ट, बहुत सारा अर्थ होता है मांदी शब्द का। मांदी शब्द का फिर से मैं बता रहा हूँ, दुख है, कष्ट है, कलेश है, पूर्व जन्म के पेंडिंग कर्म है, पूर्व जन्म के कलेश है। इस जन्म में जहां बैठता है मांदी वहां दिक्कत देता ही देता है। अब देखिए, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं कि कैसे होता है। यहाँ लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। केरल, तमिलनाडु, साउथ इंडिया के अंदर मांदी के बिना लोग चलते ही नहीं है। तो मांदी का बहुत बड़ा रोल होता है। अब यहाँ हम देखते हैं, ये लिखा हुआ MAN मांदी, ये रहा मांदी। क्लियर है? तो मांदी जो है ये बहुत अच्छा रोल अदा करती है। अब ये देखिए, इस मांदी के साथ चंद्रमा है, यानी चंद्रमा प्लस मांदी है। तो जिस जातक की ये कुंडली है उसको पूर्व जन्म का माता का कर्स है। आगे समझ में आ गया? अब यहाँ पर सिर्फ हम मून पढ़ रहे हैं, बाकी नहीं पढ़ रहे। हमें सिर्फ चंद्रमा 12वें भाव में दिख रहा है। नहीं, ऐसे नहीं। चंद्रमा के साथ मांदी बैठा है तो इट शोज अ मदर कर्स। मैटरनल साइड से कर्स आया, माता की कुल से आप कर्स लेकर आए हैं। यानी जो आपका जन्म हुआ है उससे पहले आप माता के ही परिवार में जन्मे थे, वहां गलतियां करी आपने। तो इसलिए अब आप जो है अपने कर्ज का भुगतान के लिए पैदा हुए। तो चंद्रमा के साथ मांदी थी। कई बार क्या होता है, हमको चंद्रमा बड़ा अच्छा दिख रहा है, भाव अच्छा है, अष्टक वर्ग में अच्छा है, दशा अच्छी है, फिर भी आदमी परेशान क्यों है? तो मेरे को जाकर के ये रिसर्च में पता लगा कि मांदी का बहुत बड़ा रोल है। मांदी के बिना कुंडली अधूरी सी महसूस होती है। बात क्लियर है? अब इसको मैं थोड़ा सा एक चार्ट से मैं बताता हूं। मांदी बेसिकली नेगेटिव इवल आइल्स भी बताता है, नजर दोष भी बताता है, ऊपरी हवा, बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, ये सब मांदी में आता है। मेरे को सिखाना है जादू टोना, भूत प्रेत, ये सब सिखाना है आपको मांदी का। तो मांदी का बड़ा रोल है। मांदी को आप समझेंगे तो बड़ा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इविल आई को भी मांदी रिप्रेजेंट करता है। इस चीज को आप समझेंगे, बड़ा अच्छा सा लगेगा आपको मांदी के बारे में। अब मैं एक कुंडली ले रहा हूं और फिर से एक बार रिवाइज कर दूंगा जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए। अब आप देखिए, हमने यहाँ क्या करा, एक कुंडली ली। जुपिटर, सैटर्न। अब हम नाड़ी पढ़ेंगे तो ये धर्मा कर्माधिपति राजयोग त्रिकोण में बना हुआ है जी, बहुत अच्छा राजयोग है। एक 10th हाउस का लॉर्ड है, एक 11th हाउस का लॉर्ड है। डेट इज वेरी गुड राजयोग। हमें दिख रहा है, लेकिन इसके फल क्यों नहीं मिल रहे अच्छे? वो इसलिए नहीं मिल रहे महाराज, मांदी है साथ में। हर सॉफ्टवेयर में मांदी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, दो चार सॉफ्टवेयर में ही मिलेगा मांदी लिखा हुआ। तो मांदी साथ में बैठ गया, जबकि नाड़ी से देखे धर्मा कर्माधिपति राजयोग है। क्योंकि कालपुरुष कुंडली से बृहस्पति नवम भाव का स्वामी है
और काल पुरुष कुंडली से बृहस्पति 10th हाउस का स्वामी है, तो इसलिए इसे धर्मा कर्माधिपति राजयोग कहा गया। अब आपको तो ये बड़ा अच्छा राजयोग दिखाई दे रहा है, वो भी त्रिकोण के अंदर, लेकिन मांदी की वजह से ये गड़बड़ हो गया। अब मैं फिर जो लोग लेट आए हैं उनको बता देता हूँ, मांदी का अर्थ होता है दुख, पीड़ा, तकलीफ, परेशानियां, कर्ज, पूर्व जन्म के, इस जन्म के कई कर्ज हम क्रिएट कर लेते हैं, तो मांदी जो है वो पीड़ा देती है। मांदी से मैं क्लास में जादू टोना क्या आइटम इस्तेमाल हुए थे, जादू टोना, वो सारा बताया जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बताया जाएगा, काफी कुछ डिटेल में मुझे समझाना है। अब क्या है देखिए, अब थोड़ा डिफरेंट एंगल से मैं समझा रहा हूं। जुपिटर 8th लॉर्ड है, क्लियर है? जुपिटर क्या है? 8th लॉर्ड है। और शनि अपनी 10th हाउस की राशि से अष्टम भाव में बैठा है। 10th हाउस 8th, बात क्लियर है? शनि यहां पर केंद्राधिपति भी है। शनि कौन है? केंद्राधिपति है। और जुपिटर क्या है? 8th का लॉर्ड है, इसको बोलते हैं अष्टमाधिपति। यानी 8th लॉर्ड को क्या बोलते हैं? अष्टमाधिपति, 8th लॉर्ड को। अब इसके साथ मांदी 5th हाउस में बैठ गई, सब कुछ तबाह कर दिया इसने। बड़े ध्यान से सीखिए, बच्चों से विवाह का, विवाह चौपट कर दिया। अब आप कहेंगे जी विवाह कैसे चौपट हो गया? 7th हाउस का लॉर्ड तो मंगल है, आप यही बोलेंगे ना। अरे भैया, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पति का कारक जो है वो बृहस्पति है। बृहस्पति इस कुंडली में वृष लगन में अष्टम भाव का स्वामी है। पहला नेगेटिव पॉइंट हो गया वो तो, अष्टम भाव का स्वामी है बृहस्पति। बृहस्पति जो है छठे से छठे का भी स्वामी है, और शनि के साथ बैठ गया, प्लस मांदी बैठ गया साथ में। शनि क्या है? अपनी 10th हाउस की राशि से अष्टम भाव में है। 10th हाउस की राशि से अष्टम भाव में है। साथ में शनि जो है केंद्राधिपति भी है, केंद्र का भी स्वामी है शनि। मांदी के साथ बैठने से बच्चों का, पति का, कैरियर का सारा सुख गया इस जन्म में, खत्म। क्योंकि मांदी ने बताया, वैसे तो हमें नहीं पता लगना था कि महाराज ये अच्छी चीज है या खराब चीज है। हम तो इसको पॉजिटिव लेके बैठे थे कि जी ये तो बहुत अच्छी चीज है, मांदी है हमारी। इस तरह से मांदी को हमने पढ़ना है, बारीकी से समझना है। क्लियर है? अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। अब मान लीजिए किसी का कुंभ लगन है, अब आप देखिए, ये सबसे डेंजरस मांदी है इस चार्ट के अंदर, सबसे डेंजरस मांदी है ये। हमको यहाँ बिना मांदी जब आप कुंडली देखेंगे तो सूर्य, शुक्र और राहु दिखे युति में, हम यहाँ देखेंगे। राहु अपने आप में एक दोष है, पहली बात तो, ऊपर से मांदी आ गई साथ में, तो हमें ये पता लगा बारीकी से करेला और नीम चढ़ा। सन एंड मांदी, पहला नेगेटिव पॉइंट। 9th हाउस का लॉर्ड वीनस, मांदी, दूसरा नेगेटिव पॉइंट। तीसरा राहु के साथ मांदी, ये नेगेटिव पॉइंट। 9th हाउस खराब कर दिया उसने, मांदी ने आके। फादर को दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत आएगी। आपको क्यों आएगी? अगर कोई लड़के की कुंडली है तो नाड़ी में सूर्य पिता भी है और पुत्र भी है, पिता को भी दिक्कत, आपको भी दिक्कत। ये नांदी मांदी जो है सबसे डेंजरस बन गई। क्यों? सूर्य पिता का कारक है, उसके साथ मांदी। 9th हाउस का लॉर्ड वीनस बना, उसके साथ मांदी।
और राहु जो प्रीवियस जन्म के हमारे कर्ज को रिप्रेजेंट करता है, कार्मिक डेट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ मांदी बैठ गया। तो यहां सबसे ज्यादा खतरनाक मांदी प्लेनेट हो गया। बात क्लियर हो गया? सिंपल सा। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाली है मांदी। हम किसी भी चार्ट में जब मांदी को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो अलग होता है। अब आपको एक और चीज दिखाता हूं। सपोज यही था, 7 बनाया था ना हमने, यहाँ 8 लिख लेते हैं। यहाँ हमने लिख दिया मांदी और शुक्र को लिख दिया यहाँ। बात क्लियर? अब आपके सॉफ्टवेयर में मांदी नहीं लिखा हुआ। क्लियर? अब आपने देखा कुंडली में 9th लॉर्ड सिटिंग इन द 10th भावा, गिविंग यू अ वेरी गुड राज योगा। नवम भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठा। पर हम ये कैसे भूल गए, शुक्र का, मांदी का डिस्पोजिटर शुक्र है। जो किराएदार है ना वो मांदी है और मकान मालिक शुक्र है। तो शुक्र के घर में मांदी बैठने से शुक्र कमजोर हुआ, शुक्र में कुछ दोष आएंगे। ऐसे बढ़ना है मांदी को। हमको बढ़िया दिख रहा था क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में मांदी था नहीं। जब मांदी के बारे में पता लगा तो हमारे को बहुत सारी चीजें देखने को मिली। बात क्लियर है? अब आप देखो, मान लो किसी का राहु चौथे घर में बैठ गया। वैसे ही राहु का चौथे घर में बैठना शुभ नहीं माना जाता किसी भी एंगल से। चाहे वो आप वैदिक लो, केपी ले लो, नाड़ी ले लो। लाल किताब कुछ हद तक इसको पॉजिटिव कह देती है, लेकिन पूर्ण रूप से वो भी नहीं कहती, क्योंकि राक्षस है ना। राहु का 4th हाउस में बैठना, 4th हाउस हमारा क्या है? सुख का भाव है, सुख भाव है 4th हाउस। राहु एक मैलेफिक प्लेनेट बैठ गया, मैलेफिक प्लेनेट। चलिए, इसके साथ हमने अब मांदी भी बिठा दिया। यानी एक तो पहले से हमारे पास करेला था, अब ये नीम चढ़ा भी आ गया। यानी 4th हाउस आपका पूरी तरह से डैमेज हो गया। ये युति ये बता रही है कि मांदी जो है ना, एक बहुत नेगेटिव प्लेनेट है। तो राहु की नेगेटिविटी को इसने और बढ़ा दिया। मान लीजिए नॉर्मली आपको ये पता, मान लीजिए राहु यहाँ कहीं भी बैठा होता, तो राहु कह रहा है कि मैं दोष दूंगा तेरे को, दोष है ये तेरे, ये तेरी डिजायर है, ये तेरी इच्छाएं हैं। क्लियर है? मांदी ने उसमें और लोचा कर दी और गड़बड़ कर दी मांदी ने साथ बैठकर। तो हमको मांदी को समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपको मांदी समझ में आ जाएगी, आपको अपनी कुंडली की रियलिटी दिखनी चालू हो जाएगी। साउथ इंडिया में बिना मांदी के कोई भी कुंडली ना देखी जाती है ना पढ़ी जाती है। पहले बता, उत्तर भारत में तो पता ही नहीं है लोगों को। वो कहते हैं क्या फालतू चीज है। फालतू नहीं है बेटा, जिस दिन ये तूने इसको समझ लिया ना मांदी को, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे जो लोचे हैं ना, क्लियर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। मांदी से हमें ब्लैक मैजिक को भी समझना है। मैं वैसे प्रश्न कुंडली अलग चीज है, लेकिन मैं इस कोर्स में प्रश्न कुंडली में सिखा दूंगा कि अगर मांदी यहां बैठी है, आपसे कोई आदमी पूछने आया, जी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही या मेरी जॉब नहीं लगती, उसने ये प्रश्न पूछा, आप प्रश्न कुंडली से देख के बता रहे हैं, पर आपको ये पता लग गया कि मांदी यहां बैठी है। someone has done a black magic on you or the native for whom you are asking the query। जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं उसको किसी ने ब्लैक मैजिक करके उसको रोक रखा है, उसकी प्रॉस्पेरिटी को। कौन बताएगा? मांदी बता देगी। सिंपल। तो मांदी का बहुत बड़ा रोल है। आपको दिख ही नहीं रहा, आप उसे प्रश्न कुंडली से उपाय दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, ढिमकाना दे रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा। अगला परेशान है कि भैया मेरी जिंदगी में तो कुछ चेंज आ ही नहीं रहा। मांदी जो है हमारी मृत्यु की भी सूचना देने का काम करता है। मांदी मृत्यु सूचना।
बात क्लियर है। मान लो अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बिठा लो, अपनी कोई रिश्तेदारी है, किसी को भी बिठा लो, चाहे शुभ ग्रह बिठा लो, बृहस्पति बिठा लो, मांदी है। और गोचर में भी जुपिटर मांदी का रोल आ गया, जेएम, और गलती से दशा जुपिटर की है। क्लियर? दशा का मतलब होता है एमडी, ईडी, पीडी। तो ये आपकी डेथ की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि ये और ये मैच कर गई। नेटल और ट्रांजिट मैच कर गया, प्लस देयर इज ए दशा ऑफ द ऑस्पिशियस प्लेनेट बट गिविंग ए रिजल्ट नेगेटिव। सिंपल जी बात है। क्लियर है? अब आप बड़े ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए ये मेष लगन है, शुक्र बैठ गया यहाँ, हाजी भाग्य स्थान पे बैठ गया, सप्तमेश, शादी के बाद भाग्य उदय। क्लियर है? भाई हम तो नॉर्मली यही पढ़ते हैं, रूल यही है, सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द नाइन्थ भावा मेकिंग एन राज योगा, बिकॉज वीनस इज द केंद्र लॉर्ड सिटिंग इन द ट्राइन भावा। तो केंद्र और ट्राइन का संगम हो गया, गिविंग यूर राज योगा। चलिए वेरी गुड। लेकिन जैसे ही मैंने मांदी बिठाया इसके साथ, तो मांदी ने कहा कि पूर्व जन्म का नाइन्थ हाउस, पिछले जन्म से अब आपके कर्मों के अनुसार आपको भाग्य मिलता है ना, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आपको भाग्य मिलता है। तो पूर्व जन्म में किसी स्त्री को आपने चीट किया था, आपकी लंका लगनी तय है इस जन्म में। उपाय किसका करना है? मांदी का। और हम किसका कर रहे हैं? वीनस का। बस वहीं गड़बड़ हो रही है। कह रहे हैं ज्योतिष बेकार है जी, बकवास है, एस्ट्रोलॉजर कुछ पता तो होता नहीं है एस्ट्रोलॉजर को। कारण क्या? मांदी का ही नहीं पता, तो उस बेचारे को करे क्या? क्योंकि उत्तर भारत में ना तो पढ़ी जाती है ना पढ़ाई जाती है, बहुत कम फैकल्टीज हैं दोज हु नोज अबाउट ऑफ द मांदीज। मेनली तो एक केरल में तो इसके बिना चलते नहीं है, उसके बाद तमिलनाडु स्टेट आती है, साउथ में काफी जगहों पर ये पढ़ी और पढ़ाई जाती है, लेकिन दो जगहें विशेष है जहां इसको प्रमुखता से लिया जाता है। इवन कर्नाटका में भी कुछ जगहों पे बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है, पर मेनली मैंने जो बताया केरल एंड तमिलनाडु। यहां तक समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमको मांदी को समझना है। अब आगे आते हैं। अब हम चार्ट पर चलते हैं, एक और चार्ट लेकर के चलते हैं और उसमें देखते हैं मांदी को। यहाँ चार्ट खोलते हैं, किसी और का चार्ट देखते हैं। आलोक कुमार जी का कोई चार्ट शेप है। अब यहाँ देखिए मांदी कहाँ है हमारे को, देखिए ये देखिए मांदी भाग्य स्थान में बैठ गई है। अब आप यहाँ देखिए बड़े ध्यान से कि भाग्य का स्वामी बुध जो है वो केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में भी बैठा है, क्योंकि लगन केंद्र भी है त्रिकोण भी है। अब हमें तो ये राजयोग दिख रहा है। हु इज द डिस्पोजिटर ऑफ मांदी? दैट इज बुध। इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा? हमें दिख रहा था बढ़िया, क्योंकि सॉफ्टवेयर में मांदी सामने दिख गई, हमने एक सेकंड में बता दिया कि बुध जो है आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगा, चाहे वो राजयोग बना करके बैठा हुआ है कुंडली में। बात क्लियर हुई मांदी की? दूसरा एग्जांपल नाउ कमिंग अप, एक और चार्ट लगाते हैं आपके लिए। अब आप देखते हैं यहाँ मांदी कहाँ है हमारे को दिखती है, यहाँ पंचम भाव में मांदी है और चंद्रमा के साथ है मांदी। तो पूर्व जन्म का माता का कर्स आ गया, पंचम भाव खराब हुआ। सबसे अच्छी बात, चंद्रमा इसका डिस्पोजिटर है मांदी का, वो भी गड़बड़ हो गया। ऐसे भी पढ़ना है, चंद्रमा जो है फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है और मांदी का भी डिस्पोजिटर है, साथ बैठ के और खराब हो गया। पंचम भाव संतान का है, पंचम भाव क्रिएटिविटी का है। बात क्लियर हुआ? तो मांदी ने यहाँ गड़बड़ कर दी बड़ी तगड़ी। और चार्ट लगाते हैं, आपको अच्छे से दिखाते हैं चार्ट पर लगा लगा के। अब यहाँ पर देखते हैं मांदी 12वें भाव में। हु इज द डिस्पोजिटर ऑफ मांदी? मार्स सिटिंग इन द नाइन्थ भावा। 12वें घर का स्वामी
9th हाउस में बैठा है, विदेश का योग है, बड़ा अच्छा। और आदमी कह रहा है जी मैं विदेश नहीं जा पा रहा, अप्लाई बहुत करा है जी, मेरा वीजा रिजेक्ट हो रहा है। वो भैया मांदी बैठा है तेरे वहां पर, इस वजह से तुम नहीं जा पा रहे। बात समझ में आया? मांदी बहुत गड़बड़ करती है। फिर आते हैं एक और लेते हैं। अब यहां देखते हैं, इसमें मांदी देखते हैं। मांदी जो है थर्ड हाउस में, तृतीय भाव में मांदी है। तो मांदी तृतीय भाव में बैठ गई, थर्ड हाउस सिबलिंग, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस ट्रैवलिंग, दिक्कत देगा। और इसका डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है? 11th हाउस में। लगन से 11th हाउस में, अपने भाव से 9th हाउस में बैठा है। यानी मांदी जो है, जुपिटर डिस्पोजिटर बना मांदी का। मांदी ने बुध को भी खराब कर दिया, कम्युनिकेशन को भी खराब कर दिया, सूर्य को भी खराब कर दिया। मांदी ने सबको खराब कर दिया। मेरे को क्लास में इससे डबल एडवांस, ट्रिपल एडवांस सूत्रास पढ़ाने हैं आपको, जो आपकी समझ से भी परे हैं। और मैं ये कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, मैं पहले सूत्रा सिखाऊंगा सबके चार्ट लगा करके। अगर सॉफ्टवेयर है आप खुद देख लीजिए, नहीं है तो चार्ट लगा के सिखाएंगे कि मांदी आपको जिंदगी में परेशानी दे कहाँ रही है। यानी मैं अपनी क्लास में लाइव प्रोडिक्शन दिखा सकता हूँ, मांदी कहाँ दिक्कत दे रही है। जादू टोना, कौन से आइटम आपके लिए यूज किए गए थे जादू टोने में? क्या मटेरियल यूज किया गया था? क्या वो ड्राइंग रूम में रखा है, जमीन में दबा रखा है, किसी ने ये बता सकता है? भैया अगले का सिर फोड़ने नहीं जा सकते। बात क्लियर है? मांदी के बारे में, मांदी को आप हल्के में नहीं ले सकते। अब मान लीजिए मैं एक और चीज बताता हूं, मांदी मिथुन राशि में बैठी है। मिथुन राशि कौन सी होती है? जेमिनी साइन। जेमिनी साइन का मतलब होता है क्या है? ड्यूल साइन, द्विस्वभाव राशि। ऐसा आदमी सुबह उठते ही कुछ भी जोड़े में देख लिया, उसका दिन का सत्यानाश है। चेक कर लो। फिर से कह रहा हूं, जेमिनी एक ड्यूल साइन है। जेमिनी, विशेषकर जेमिनी के अंदर अगर मांदी बैठी है, तो आपने सुबह उठते ड्यूल चीज कोई भी देखी, तो आपको इविल आई, नजर दोष उसी समय लग जाएगा। आपकी हेल्थ उसी समय खराब हो जाएगी। आपने नहीं देखनी, आपको मना है किसको सुबह उठते कौन सी चीज देखनी है और कौन सी चीज नहीं देखनी, वो मांदी बताती है। कुछ लोग कहते हैं ना यार आज मेरा तो दिन ही खराब चला गया, तो कैसे चला गया वो मांदी भी बताती है यार। फिर मैंने कहा कि यहाँ पर आपको क्लास के अंदर मैं प्रश्न से भी समझाने का प्रयास करूंगा। प्रश्न तो आप करने आए जी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, परंतु मांदी ने हिंट दे दिया भैया इस पर किसी ने बाधा गड़बड़ करी हुई है, इविल आई दोष है या ब्लैक मैजिक है, वो मांदी बता देगी। पहले उसका निवारण करना है। और हम क्या कर रहे हैं? प्रश्न कुंडली देखने पर हमको ये मालूम पड़ा कि अरे इसमें तो ये दिक्कत है, वो दिक्कत, अच्छा जी ये कर लीजिए आप। लेकिन मेन दोष तो आप निकाल ही नहीं रहे। मेन दोष तो मांदी से ही निकलेगा। बात क्लियर है? नाउ कमिंग अप टू द मेन पॉइंट। देखिए, ये मंडे को यानी कल 18 मार्च को ये क्लास स्टार्ट होगी। मंडे को स्टार्ट होगी 8 to 9 PM। 5 डेज का ये कोर्स है मांदी का। आपको क्लास की रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। फी इसका मैंने इसलिए नॉमिनल रखा है 2345, ताकि हर कोई सीख सके इस मांदी को। किसी को ई सर्टिफिकेट चाहिए वो भी ले सकता है। क्लियर है? मैंने इस कोर्स को ज्यादा ऑनलाइन नहीं बताने की सोच रखी है। क्लास के अंदर डिग्री के भी मीनिंग समझाऊंगा कि मांदी कितने डिग्री पर है, तो वो कितनी भयानक लंका लगा सकती है। किसी की कोई क्वेरी है मेरे से पूछ सकते हैं। एनीवन हैविंग ए क्वेरी, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, मेरे से पूछ सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी है तो मांदी से रिलेटेड मेरे से पूछिए। मैं मांदी के बारे में जानबूझ के विशेष नहीं बता रहा हूं।
क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्निक है। इसको करने के बाद हमारी दिव्य चक्षु खुलते हैं मांदी समझने और पढ़ने के बाद। क्लियर है? किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके मांदी से रिलेटेड। इज देयर एनीवन हैविंग ए क्वेरी? चलिए ठीक है। Thanks for joining this webinar. Thanks a lot once again to all of you.